हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक नया थाई बीएल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डार्क ब्लू किस, जो कि किस मी अगेन का सेकंड सीजन है और इसमें पीत, काओ, सन और मॉर्क की आगे की स्टोरी बताई गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डार्क ब्लू किस के एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। पीत नॉन से झगड़ा कर रहा होता है। काओ और बाकी लोग उसे रोकने लगते हैं तो पीत काओ को अपना मोबाइल दिखाकर पूछता है, ये सब क्या है। थड़ा पूछता है, तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। जून भी पूछता है कि तुम दोनों में क्या रिश्ता है। अब स्टोरी 2 महीने पहले जाती है। काओ अपने स्टूडेंट्स को ट्यूटर कर रहा होता है। एक स्टूडेंट काओ को कहता है, क्या मैं अपनी फ़ी बाद में पे कर सकता हूँ। काओ कहता है, तुम जब चाहे तब पे कर सकते हो। स्टूडेंट उसे थैंक्स कह के चला जाता है। पीत पुल में स्विमिंग करने आता है। पीत काओ को मैसेज करता है कि तुम मेरे स्विमिंग पूल से बाहर आने से पहले यहाँ पे आ जाओ। जाने वक्त काओ सन को ड्रिंक के पैसे देने आता है। सन कहता है, ये कॉफ़ी मेरी तरफ से फ्री है। काओ कहता है, बार बार इस तरह से मुझे फ्री में ड्रिंक्स मत दिया कीजिए। सन कहता है, तुम अपने स्टूडेंट के ड्रिंक के लिए तो पे करते ही हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। काओ जिद करने लगता है तो सन कहता है, तुम चाहो तो अगली बार पे कर सकते हो, अभी वैसे भी तुम्हें लेट हो रहा होगा तो तुम अभी चले जाओ। काओ थैंक्स कहकर पीत से मिलने मोटरसाइकिल राइड से जाने लगता है। मोटरसाइकिल राइड का ड्राइवर मॉर्क होता है। मॉर्क को देखकर काओ पूछता है, तुम कब से ये जॉब करने लग गए। मॉर्क कहता है, इस जॉब से मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। काओ मॉर्क को पैसे देकर जल्दी से अंदर आ जाता है। काओ पीत को अपने दिन के बारे में बताता है। पीत कहता है, अगर वो स्टूडेंट तुम्हारे पैसे लेके चला गया तो। काओ कहता है, मेरे पास उसका नंबर और लाइन आईडी दोनों ही है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। पीत कहता है, तुम्हें कभी कभी ना बोलना भी सीख लेना चाहिए। पीत काओ को पुल में आने को कहता है पर काओ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं। पीत काओ को ज़बरदस्ती पूल में ले आता है तो काओ कहता है, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं है, तुमने ये क्या कर दिया। पीत कहता है, तुम मेरे कपड़े भी तो पहन सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि तुमने पहले कभी नहीं पहने हैं। काओ मना करता है। पीत कहता है, तुम मेरे अलावा सबके लिए दयालु हो तो तुम्हें सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। ये कहकर पीत काओ के क्लोज आने लगता है तो काओ कहता है, यहाँ पे सब हमें देख सकते हैं। पीत कहता है, अगर कोई हमें ना देखे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पीत काओ को पानी के अंदर ले जाता है। अबाउट अ बॉयज़ फेसबुक पेज का एडमिन जो पीत को कॉल करके पूछता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया। पीत कहता है, मैंने अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया है। तो जो कहता है, अबाउट अ बॉयज़ कोई आम पेज नहीं है, इसके मिलियंस फॉलोअर हैं। पिछले साल के सारे फाइनलिस्ट अब सुपरस्टार बन चुके हैं। पीत कहता है, मैं एक्टर नहीं बनना चाहता हूँ। जो कहता है, तुम्हारा कोई नुकसान भी तो नहीं होगा ना, अगर तुम फेमस हो जाओगे तो सब तुम्हें फॉलो करेंगे। पीत कहता है, मैं आपको सोचकर जल्दी बता दूंगा। जो कहता है, कल तुम मुझसे मिलने मेरे ऑफिस में आओ। ये कहकर जो कॉल कट कर देता है। काओ पीत को अबाउट अ बॉयज़ के नाम से चिढ़ाने लगता है। पीत कहता है, तुम जल्दी से चेंज कर लो, मुझे भूख लगी है। काओ कहता है, आज रात तुम मेरे घर में सिर्फ डिनर ही कर सकते हो, रुक नहीं सकते हो। पीत कहता है, तुम सच में मेरे अलावा सब पर ही दया करते हो। पीत काओ के घर आकर डिनर करने लगता है। काओ की माँ ने पीत के फेवरेट डिशेस बनाई होती हैं तो काओ कहता है, आपको पीत की सारी फेवरेट डिशेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पीत काओ को कहता है, क्या तुम्हें अब पता चला कि कौन उनका असली बेटा है। काओ कहता है, तुम बकवास मत करो। पीत काओ की माँ को कहता है, आपको हर बार मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बुरा लगता है। काओ कहता है, पीत को दिल से कभी बुरा नहीं लगता है, वो बस यूं ही बोल रहा है। पीत काओ को डिश का आखिरी पीस देता है। काओ पीत के पैर पे मारता है तो पीत कहता है, मैंने तुम्हें ये इसलिए दिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बोन्स हैं। सब बातें करके खाने लगते हैं। काओ बर्तन धोते वक्त पीत को कहता है, तुम इतना ज़्यादा शो मत किया करो। पीत कहता है, मैंने क्या किया। काओ कहता है, फ्रेंड्स एक दूसरे को अपनी प्लेट से इस तरह से खाना नहीं देते हैं। पीत कहता है, हम फ्रेंड्स थोड़ी ना हैं। काओ नाराज़ हो जाता है। पीत कहता है, अगर तुम्हारी माँ ने हमारी बातें सुन ली तो तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अब तक तो उन्हें पता चल जाना ही चाहिए था। काओ को गुस्सा देखकर पीत कहता है, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम नाराज़ मत हो। पीत साइड में खड़ा होकर पूछता है, क्या हमारे बीच इतना डिस्टेंस काफ़ी है फ्रेंड्स के लिए। काओ मजाक करते हुए कहता है, तुम घर के बाहर जाकर खड़े हो जाओ। फिर कहता है कि तुम यहाँ आके मेरी हेल्प करो। पीत कहता है, हम इतने भी क्लोज नहीं हैं कि तुम मुझे ऑर्डर दो। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। पीत को कफ करता देख काओ पीत के बैग में मेडिसिन रख देता है। पीत मेडिसिन देखकर स्माइल करता है।
सन सुबह में रेन को उठाने आता है और कहता है कि मुझे सामान लाने बाहर जाना है, तो तुम कैफ़े का ध्यान रखो। रेन कहता है आज मेरी छुट्टी है, तो आपको मुझे डबल पे करना होगा। सन उसे जल्दी आने को कहकर चला जाता है। मॉर्ग सन के कैफ़े के बाहर स्मोक कर रहा होता है, तो सन उस पर पानी डालकर कहता है कि तुम मेरे कैफ़े में बुरी स्मेल फैलाना बंद करो। मॉर्ग कहता है अभी आपके कैफ़े में कोई कस्टमर भी नहीं और आपका कैफ़े भी बंद है। सन फिर भी उस पर पानी डालने लगता है। अंदर से रेन ये सब देखकर कहता है मुझे पता था आप दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही होगी। सन चला जाता है। मॉर्ग रेन को ब्रेकफास्ट देता है। रेन उसे पैसे देकर कहता है मेरे लिए रोज़ रोज़ ब्रेकफास्ट लाने के लिए थैंक्स। केक्स खराब होने वाले होते हैं, तो रेन मॉर्ग को कहता है क्यों ना हम इसे कैंपस में जाकर बेच दें। मॉर्ग को कैफ़े में एक पेन ड्राइव मिलता है, तो वो रेन को दे देता है। तभी एक लड़की जिसका नाम मनाव है वो उससे आकर पूछती है क्या आपने मेरा पेन ड्राइव देखा है जो वो यहीं पे छूट गया था। रेन मना करके कहता है अगर हमें वो मिलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर दे दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लाइन आईडी दे दो। मनाव अपना लाइन आईडी देकर चली जाती है। पीट जो से मिलने आ जाता है। काओ पीट को कॉल करके पूछता है क्या तुमने जो को अपना जवाब दे दिया। पीट कहता है मैं उन्हें ना कहने ही वाला हूँ अब। पीट वॉशरूम में जाता है तो नॉन उसे देखकर कहता है फैंस का यहाँ पे आना मना है। ये कहकर नॉन चला जाता है। पीट इरिटेट हो जाता है। पीट जो को आकर मना कर देता है। जो कहता है मैं तो तुम्हारे फादर को कंपटीशन स्पॉन्सर करने को कहने वाला हूँ। पीट कहता है फिर तो मेरा फैसला और भी सही है, क्योंकि अगर मैं जीत जाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि मैं अपने कनेक्शंस के कारण जीता हूँ। जो कहता है इस बार कंपटीशन में लोगों की तुम मदद भी कर सकते हो। पीट कहता है मैं खुद का तो ध्यान ठीक से रख नहीं पाता हूँ, दूसरों की मदद क्या करूँगा। जो कहता है मैंने तुम्हारी फर्स्ट ईयर में चीयर एक्टिविटीज स्किप करने में हेल्प की थी। पीट कहता है मैं उसके बदले आपको ट्रीट दे दूंगा, तो आप मुझे इन चीज़ों से दूर ही रहने दो। नॉन जो से मिलने आता है। पीट जा रहा होता है। नॉन पीट को देखकर कहता है मुझे तो लगा कि आप मेरे फ़ैन हो। जो मना करके कहता है कि ये मेरा फ्रेंड है। नॉन की बात सुनकर पीट जो को कहता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है। जो खुश हो जाता है। काओ मनाव को ट्यूटर कर रहा होता है। काओ को बार बार मोबाइल देखता देख मनाव पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। काओ कहता है तुम्हारे बाकी दो क्लासमेट को मैं बहुत वक्त से मैसेज कर रहा हूँ पर दोनों मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या तुम्हें पता है कि बात क्या है। मनाव कहती है मुझे बात तो नहीं पता है पर मैं आपके लिए पता लगाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। रेन मनाव को ड्रिंक और उसकी पेन ड्राइव देता है। मनाव पेन ड्राइव के लिए उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि ड्रिंक तो मैंने ऑर्डर किया ही नहीं है। रेन कहता है ये ड्रिंक बनाना मैं सीख रहा हूँ इसीलिए मैंने तुम्हें दे दिया है। मनाव उसे थैंक्स कहती है। ये सब देखकर काओ पूछता है मेरी ड्रिंक कहाँ है। रेन कहता है तुम खुद क्यों नहीं खरीद लेते। क्या तुम मेरे कैफ़े में बिना कुछ खरीदे ही पढ़ाते रहोगे। काओ सन से ड्रिंक ऑर्डर करने आता है। तभी नॉन उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। काओ कहता है तुम बीच में आ गए हो। नॉन सॉरी कहकर सन से ड्रिंक मांगता है। काओ को गुस्सा देख नॉन कहता है मैं आपको ट्रीट दे दूंगा, वैसे भी ये कुछ ही बात के तो हैं। नॉन पूछता है आपका मेजर क्या है। काओ कुछ नहीं बोलता है। तो नॉन उसे प्रोवोक करने लगता है, तो काओ बता देता है। नॉन पूछता है आप कौन से ईयर में हैं। काओ कहता है हम इतने क्लोज नहीं है कि मैं तुम्हें ये सब बताऊं। नॉन कहता है मैं आपसे क्लोज होने के लिए ही ये सब पूछ रहा हूँ। काओ कहता है मैं तुमसे क्लोज नहीं होना चाहता हूँ। सन ड्रिंक देता है। दोनों में ड्रिंक के कारण बहस होने लगती है। ड्रिंक गलती से काओ के ऊपर गिर जाता है। काओ वॉशरूम जाकर अपना शर्ट साफ करने लगता है। नॉन काओ को देखकर अपनी जैकेट उतारता है। काओ पूछता है तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। नॉन कहता है कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है। काओ मना करता है। नॉन काओ को अपनी जैकेट देता है पर काओ लेने से मना कर देता है। नॉन कहता है आप अभी ले लीजिए, बाद में रिटर्न कर दीजिएगा। काओ कहता है मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ इसीलिए मैं तुम्हारी जैकेट नहीं चाहता हूँ। नॉन जैकेट देकर कहता है हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ये कहकर नॉन चला जाता है। पीत काओ को पिक करने आया होता है। काओ को लेट देखकर पीत पूछता है तुम इतने लेट क्यों आए हो। काओ कहता है मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं खुद ही चला जाऊंगा। पीत पूछता है तुमने ये क्या पहना हुआ है। काओ कहता है मेरे शर्ट पर कॉफ़ी गिर गई है। पीत काओ को कहता है मैंने जो को हाँ कह दिया है। काओ कहता है तुम तो कंपटीशन में हिस्सा लेना नहीं चाहते थे। पीत कहता है मैंने अपना मन बदल लिया है और आज मैंने फ़ोटोशूट भी करवाया है। पीत काओ को अपनी फ़ोटो दिखाता है। काओ उसकी तारीफ़ करता है। पीत को छींक आती है तो काओ पूछता है तुमने दवाई खाई है क्या। पीत हाँ कहता है। काओ कहता है मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। दोनों नोक-झोंक करने लगते हैं। काओ पीत को मास्क देता है और कहता है कि मैं तुमसे कोल्ड कैच नहीं करना चाहता हूँ। पीत कहता है वो तो तुम वैसे भी कैच कर लोगे। पीत और काओ को साथ आता देख थड़ा कहता है आजकल दोनों कुछ ज़्यादा ही साथ रहते हैं, कहीं दोनों के बीच कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही। जून दोनों को चिढ़ाने लगता है।
थड़ा सबको कहता है अब जब हम सब साथ में हैं तो क्यों ना आज रात हम लोग ड्रिंक करने चले। पीत कहता है मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि काओ मुझे जाने ही नहीं देगा। थड़ा पूछता है क्या काओ तुम्हें कुछ भी करने से रोक सकता है। थड़ा उसे चिढ़ाने लगता है तो काओ कहता है तुम बकवास मत करो, मैंने पीत को पढ़ाने के लिए अपने स्टूडेंट की क्लास कैंसिल की है। काओ कहता है तुम और सैंडी जब लवी डवी होते हो तब तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ ना। थड़ा कहता है मैं तुमसे डरता थोड़ी ना हूँ। सब मस्ती मजाक करने लगते हैं। काओ सैंडी से उसके असाइनमेंट का पार्ट मांगता है। सैंडी सबको उनका पार्ट दे देती है। काओ बाय बोल कर जाने लगता है तो पीत भी बहाना बनाकर चला जाता है। काओ कहता है जून आजकल कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब करने लगा है। पीत कहता है कहीं तुम शर्मा तो नहीं रहे हो। काओ मना करता है। पीत और काओ मस्ती मजाक करने लगते हैं। काओ घर आता है तो काओ की माँ उसे गिफ्ट के बारे में बताने लगती है। काओ की माँ काओ को बताती है मेरे स्कूल में प्रमोशन की बात चल रही है और मुझे भी जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। काओ कहता है मुझे पता है आप बेस्ट हो। काओ की माँ काओ की तारीफ करते हुए कहती है तुम सभी कामों में अच्छे हो, जो भी लड़की तुम्हें पाएगी वो खुशनसीब होगी। काओ कहता है आप मुझे इतनी जल्दी खुद से दूर करने की सोचो भी मत, मैं आपके साथ ही रहूँगा। काओ अपनी माँ की कही बात सोचकर दुखी हो जाता है। सन कैफ़े की इनकम चेक करते वक्त रेन से पूछता है क्या हम कैफ़े को और देर तक खोल के रखें। सन कहता है कुछ कैफ़े 24 घंटे भी खुले रहते हैं। रेन कहता है रात में जो कस्टमर आते हैं वो एक कॉफ़ी लेकर देर तक रुकते हैं तो इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। सन कहता है हमें इसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। रेन सन को कहता है फादर ने मुझे कॉल करके हमारे बारे में पूछा है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। सन के फादर सन को कहते हैं मैंने अपने कनेक्शन यूज़ करके किसी से तुम्हारी हेल्प करवाने की कोशिश की पर तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। सन कहता है आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। सन के फादर कहते हैं गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए ही अच्छा है। सन कहता है आप मुझे बार बार प्रेशराइज मत कीजिए क्योंकि मुझे वो जॉब नहीं करनी है बल्कि मैं कैफ़े खोलना चाहता हूँ। सन के फादर कहते हैं कैफ़े में फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं तो तुम ऐसा रिस्क क्यों लेना चाहते हो। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से जीने देता हूँ तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। सन गुस्सा होकर कहता है आप हर बात यहीं पे क्यों ले आते हैं, क्या सिर्फ इसी रीज़न से मुझे खुद को प्रूव करने के लिए बाकियों से ज़्यादा करना होगा। सन के फादर कहते हैं तुम चाहो तो कोशिश कर लो पर अगर तुम फेल हुए तो मैं तुम्हें। सन कहता है आप मुझे इनकरेज करने की जगह मेरे फेल होने की ही बात क्यों करते रहते हैं। सन के फादर कहते हैं अगर तुम्हें खुद पर इतना ही भरोसा है तो तुम अब से खुद को खुद ही संभालो। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। थड़ा इंटर्नशिप के लिए कंपनीज की रिक्वायरमेंट देख रहा होता है। थड़ा कहता है कि कंपनी के डिमांड्स कुछ ज़्यादा ही हैं। सैंडी सबसे पूछती है तुम लोग कहाँ अप्लाई करने वाले हो। काओ कहता है मैंने टी पावर में अप्लाई कर दिया है। थड़ा कहता है वो तो बहुत ही बड़ी कंपनी है और कई लोगों में से सिर्फ 10 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। काओ कहता है मैं डरता थोड़ी ना हूँ। जून मजाक करने लगता है। पीत को शांत देखकर जून कहता है तुम्हें क्या हुआ है। पीत कहता है मैं इनमें से किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाऊंगा। काओ कहता है तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अभी हमारे इस सेमेस्टर के रिजल्ट आना बाकी है। जून सबको लंच करने को कहता है। काओ कहता है मुझे मेरी माँ से मिलने जाना है। पीत भी अपना बैग पैक करके जाने वाला होता है तो जून उससे पूछता है क्या तुम दोनों की माँ एक है जो तुम भी जा रहे हो। पीत कहता है मैं तो कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। काओ चला जाता है। काओ को उसकी 2 स्टूडेंट बताती है कि वो अब से ट्यूशन क्लास अटेंड नहीं करेगी। काओ कारण पूछता है तो दोनों बहाना बना देती हैं। काओ अपनी माँ से मिलने आता है। काओ की माँ कहती है मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया है क्योंकि स्कूल के डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। काओ कारण पूछता है। काओ की माँ कहती है ये तो मुझे नहीं पता है। तभी स्कूल के डायरेक्टर वहाँ पे आते हैं। काओ की माँ दोनों को इंट्रोड्यूस करवाती है। डायरेक्टर पूछते हैं क्या तुम ही वो ट्यूटर काओ हो जो बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। काओ कहता है मैं बस कुछ ही स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम मेरे बेटे को भी पढ़ा सकते हो। काओ मान जाता है। डायरेक्टर कहते हैं पैसे की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बस तुम उस पर ध्यान देना। तभी डायरेक्टर अपने बेटे नॉन को बुलाते हैं। नॉन को देखकर काओ चौंक जाता है। नॉन के फादर कहते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, अगर ऐसा है तो फिर तो तुम इस पे अच्छे से ध्यान दे सकते हो। नॉन काओ को ग्रीट करके कहता है मैंने तो कहा ही था कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।